मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात सुनिए, क्या फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो वो रो रहे थे, और रोने का मकसद ये था बंदा रोता क्यों है, रोता इसलिए कि जब उसकी तरफ से कोई गलती हो तो इसी वजह से वो रोता है। तो इसकी बात सुनिए, क्या फरमा रहे हैं। पहला सवाल यही किया है, जुमला बोला है, ए अबू बकर, अल्लाह ने जो आपको हम पे फजीलत दी है इस अमर खिलाफत में, हम आपसे हसद नहीं करते, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वाले होने के नाते क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि हमें भी इस अमर में शरीक करते, इस मशवरे के अंदर। इस पे हजरत अबू बकर रो पड़े। बस रोता इंसान कब है? जब इंसान के पास जवाब ना हो। अच्छा, ये आप अपनी तरफ से ये तावील कर रहे हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अल्फाज निकाले कि हमसे गलती हो गई है या मुझसे गलती हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुझसे गलती हो गई। रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी बात नहीं कही। तो आप अपनी तरफ से कहां से ये इस तरह की तावील निकाल रहे हैं कि इसका मकसद ये हो सकता है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे तो उसका मकसद ये था कि उससे गलती हो गई थी। तो गलती किस तरह होगी? क्या उन्होंने पहले सोच के रखा था कि हम जाएंगे और हम अपनी बैयत करवाएंगे? क्या उन्होंने पहले सोच के रखा था? बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक बंदे को अख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के हवाले से। तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पर रोने लगे। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें अफसोस हुआ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर कि ये क्यों रो रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो उस पर अबू बकर को रोने की क्या जरूरत थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हम सब में सबसे ज्यादा जानने वाले अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मुझे बताएं, यहां पर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, तो यहां पर रोने का क्या मकसद था? यहां पर क्या मकसद था रोने का? सारे सहाबा बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, बात सुन रहे हैं, एक अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। तो यहां पर आप कह दे ना फिर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जानने वाले, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, सबसे ज्यादा अपना माल लुटाने वाले, सबसे ज्यादा अपनी जान फिदा करने वाले, सबसे ज्यादा आपकी सोहबत में रहने वाले अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शरफ हासिल है वो किसी और को ऐसा शरफ हासिल नहीं है। आप अपनी जबान से जरा ये भी कह दें। जब इंसान खयानत करता है ना तो वो इस तरह की बातें करता है, हक नहीं बोलता, क्योंकि वो उसके सामने कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खुश करने के चक्कर में होता है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का ख्वाहिशमंद होता है और रजामंद होता है तो यकीनन वो ऐसी बातें नहीं करता, हक की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। और चाहे वो उसे अपने रूठ जाए, चाहे दोस्त रूठ जाए, उसे उसको अपने छोड़ जाए, चाहे उसको दोस्त छोड़ जाए, कोई भी उसको छोड़ जाए, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हक बोलने का आदी होता है और हक उसका मकसद होता है और हक की इत्तबा करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल के अपनी कामयाबी चाहता है। तो वो इस तरह की बातें करता है। ऐसे नहीं है कि आधी बात कही और आधी को छोड़ दिया कि भाई अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे, तो भाई अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे मकामात पर रोए हैं। ऐसे नहीं है कि यहां पर सिर्फ रोए, और रोने का मकसद ये भी नहीं है कि बंदा अगर उस वक्त रो रहा है तो उसे मकसद ये नहीं है कि वो गुनहगार है, उसे खता हो गई है इसलिए रो रहा था। हरगिज ऐसी बात नहीं है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद ये नहीं था रोने का। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रोने का मकसद ये नहीं था कि मुझसे गलती हो गई है, नहीं, बल्कि वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरम मिजाज आदमी थे, नरम दिल आदमी थे, वो इसलिए रो रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई गलती नहीं थी,
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج آدمی تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کی بات سنی تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل کے آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہوئی تو محبت کا تقاضا یہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے ایسا کام کر دیا, آپ کو بلایا نہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے